अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व क़मला रब्बि यस्सिर व ला तुक़स्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 33 का तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वलिकुल्लिन और वास्ते हर एक, जअलना बनाए हमने, मुकर्रर किए हमने, यानी हर शख्स के लिए हमने मुकर्रर कर दिए हैं। और हर शख्स में कौन कौन आता है? मर्द भी आती हैं और औरतें भी क्या मुकर्रर कर दिए? मवालिया। मवाली क्या है? विला कहती हैं दो चीज़ों के दरमियान के ताल्लुक़ को। मवाली मौला की जमा है। मौला यानी करीबी रिश्तेदार। मौला का लफ्ज़ अरबी ज़बान में कई मायनों के इस्तेमाल में आता है। आपने देखा होगा अल्लाह ताला को भी हम क्या कहते हैं? अंता मौलाना। इसी तरह ना मौलाना साहब को भी मौलाना कहते हैं। मौला मायने मददगार भी है, जैसे अल्लाह ताला के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मौला का मतलब आज़ाद करदा ग़ुलाम भी होता है। आका और ग़ुलाम के दरमियान ग़ुलाम को आज़ाद करने के बाद जो ताल्लुक़ कायम होता है उसे विला कहते हैं। हदीस का मफ़हूम है इब्ने उमर के ग़ुलाम से नाफ़े। इब्ने उमर में उनके अंदर बहुत काबिलियत देखी और उनको पढ़ाने के लिए बांध रखा और इतना पढ़ाया कि इसके बाद इब्ने उमर की हदीसें रिवायत करने वाले बन गए नाफ़े। और नाफ़े इमाम मालिक के फिर उस्ताद बने। और जो हदीस इस चेन से आई, मालिक इब्ने नाफ़े और इब्ने उमर, इसको सिलसिलतुज़ ज़हब कहा जाता है। सिलसिलतुज़ ज़हब कहती हैं गोल्डन चेन को। चेन क्या है? कौन सी चेन? हदीस किसने ली, किससे ली? हदीस की रिवायत बहुत से सहाबा करते हैं। वो हदीस जिसकी रिवायत इमाम मालिक करे नाफ़े है, और नाफ़े रिवायत करे इब्ने उमर से, और इब्ने उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इस हदीस की रिवायत या सनद को क्या कहा जाता है? गोल्डन चेन। ये बहुत आला दर्जे की हदीस शुमार होती है। नाफ़े को इब्ने उमर के मौला कहा जाता था, यानी इब्ने उमर ने उनको आज़ाद कर दिया था। आजकल कोई ग़ुलाम को ऐसा नहीं पढ़ाएगा कि बड़े बड़े आइमा उनके उस्ताद माने। तो मवाली का लफ्ज़ मौला से है, इसका मतलब है मददगार। आज़ाद करदा ग़ुलाम भी होता है और उमूर का ज़िम्मेदार भी। और मौला का माने वारिस भी होता है। अब यहाँ मौला के मायने वारिस के हैं और हमने हर एक के वारिस मुकर्रर किए। और वारिस कोई कब होता है? उसकी मौत के बाद। मिम्मा, इसमें से जो, तरका छोड़ जाएं। कौन? अल वालिदाने, वालदैन या माँ बाप, वल अक़रबून और करीबी रिश्तेदार, और वालदैन के अलावा वल्लज़ीना और रिश्तेदार जो मीरास छोड़ जाएं। अब इसके हमने क्या मुकर्रर कर दिए? वारिस मुकर्रर कर दिए। वल्लज़ीना अक़दत, और वो लोग, अक़दत ऐमानुकुम, बांधी कस्में तुम्हारी, जिनके साथ तुमने अहद पैमा कर रखे थे। कसम खाकर फ़आतूहुम नसीबहुम, तो दो उनको उनके हिस्से जो मुकर्रर हैं, तयशुदा हैं। ये कौन है? जिनके साथ कसम खाकर कोई मुआहदा किया हो, जिनके साथ तुमने कोई गिरा लगा रखी थी, जिनके साथ तुमने कसम खाकर कोई ताल्लुक़ कायम रखा था। जैसा कि इस्लाम आने से पहले दौरे जाहिलियत में लोग दोस्तों के साथ, मददगारों के साथ क्या करते थे? मुआहदा कर लेते थे। कसम खाकर कहते थे मेरी जान तुम्हारी जान, मेरा माल तुम्हारा माल। ऐसे लोग जो होते थे जिनके साथ ऐसे ताल्लुकात होते थे, हलीफाना ताल्लुकात,
وہ اس شخص کے مرنے کے بعد کیا بن جاتے تھے؟ اس کے وارث بن جاتے تھے، اصل وارث تو محروم ہو جاتے تھے، اور ایسے تعلق والے لوگ وارث بن جاتے تھے۔ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ لیکن آیت وراثت نازل ہونے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی ابتدائی دور میں یہ حصہ باقی تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور اسلام کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا ہجرت کے بعد، اس کا نام کیا تھا؟ مواخات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھائی چارہ قائم کیا تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ ابتدا میں کیا تھا؟ اگر مہاجر فوت ہو جاتا تھا تو اس کا وارث انصاری، اور اگر انصاری فوت ہو جائے تو اس کا وارث مہاجر۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 75 کے ذریعے اس کو ختم کر دیا، اور وہ کیا تھا کہ خون کے رشتہ دار زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں باقی رشتہ داروں کی بنسبت گویا اب وراثت کی تقسیم ہوگی نسب کی بنیاد پر، لیکن اب حلیفانہ تعلق کی بنیاد پر، دوستی بھائی چارے اور مواخات کی بنیاد پر کوئی کسی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی منہ بولا بیٹا یا بیٹی وارث نہیں بن سکتے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو یہاں نگرانی کس چیز پر ہو رہی ہے کہ تم اللہ کا یہ حکم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ ایسے تعلق والوں کا کیا حق رکھا گیا ہے میراث میں؟ میراث میں تو کوئی حصہ نہیں، 1/3 میں سے اگر ان کو کچھ دینا چاہو ان کی مدد اور تعلق کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ قانونی مقرر طے شدہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب طے شدہ حصے صرف کس کے لیے ہیں؟ والدان اور اقربون کے لیے۔ اور اقربون میں کون کون سے اقربا آتے ہیں؟ خواہ وہ نسب کی بنیاد پر ہوں یا مصاہرت یعنی نکاح کی بنیاد پر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ